हेलो एंड माय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूं मैं, आपका अपना बैड एस सेयन द फेटेड मैजिकल प्रिंसेस हु मेड मी अ प्रिंसेस के एपिसोड 14 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में फेलिक्स क्लॉड से कहता है, किसानों के विजार्ड के लिए रिक्वेस्ट एकदम से बढ़ गई है। हर साल फसल काटने के टाइम आसपास मॉन्स्टर्स आते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हमने हर रीजन में जो विजार्ड तैनात किए हैं उन्होंने मॉन्स्टर्स रोकने का अच्छा काम किया है। लेकिन इस साल चीजें थोड़ी अलग है, मॉन्स्टर्स की तादाद अचानक से बढ़ गई है। क्लॉड कहता है, तो इसके पीछे कोई शख्स है। फेलिक्स कहता है, मुझे भी यही लगता है और मेरा मानना है कि हमें सावधान रहना चाहिए। ये सुन के क्लॉड उसे विजार्ड्स को बुलाकर एक सपोर्ट प्लान बनाने के लिए कहता है। इसके बाद अगले सीन में आथी ल्यूकस पर गुस्सा हो रही होती है। वो कहती है, कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जो कल सोने के सिक्के यूज किए थे वो सारे मैजिक से बने थे। ये सुन के ल्यूकस कहता है, तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो, ये सब तो मैं अपने बाएं हाथ की उंगली से कर सकता हूँ। इसके बाद वो चुटकी बजाता है और वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के आ जाते हैं। वो कहता है, ये कम से कम एक दिन तक रहेंगे, पता नहीं तुम्हें इससे दिक्कत क्या है। ये देखकर आथी बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है, तुम सच में बहुत बुरे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उन लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाकर। अगर उन्हें इन सब के बारे में पता चल गया तो वो सब हमें जेल भेज देंगे, फिर हमारा क्या होगा। ल्यूकस कहता है, नाटक बंद करो, हम जाकर उन्हें असली सोने के सिक्के दे सकते हैं, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के आथी गुस्से में कहती है, ऐसे मत कहो जैसे ये बहुत आसान है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। ये सुन के ल्यूकस कहता है, ऑफ कोर्स मेरे पास पैसे हैं, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वो आथी से कहता है, तुम तो एक प्रिंसेस हो ना, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे होंगे। ये सुन के आथी गुस्से में कहती है, मैं चीजें खुद नहीं खरीदती, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है, और ऊपर से मेरे सोने पर मैंने इंपेरियल सील लगा रखी है। अगर मैंने उन्हें बेचने की कोशिश करी तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद वहाँ पर फेलिक्स चाय लेकर आ जाता है। वो कहता है, महाराज ने आपके लिए ये स्वीट्स भेजे हैं, उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो यहाँ पर नहीं आ पाए। आथी फेलिक्स से पूछती है, क्या वो बहुत बिजी है। फेलिक्स कहता है, ये फसल काटने का सीजन है, इसलिए महाराज विजार्ड्स को इकट्ठा कर रहे हैं। आथी उससे पूछती है, इसका क्या मतलब है। फेलिक्स उसे बताता है, इस समय हर साल बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए विजार्ड्स को लगाया जाता है हर रीजन में, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा चीजों के ठीक होने का, लेकिन अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप मेरे पास आ सकती हैं। ये सुन के आथी को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाई देता है। वो उससे कहती है, क्या सच में कुछ भी। फेलिक्स कहता है, हाँ कुछ भी। इसके बाद आथी फेलिक्स से सोने के सिक्के मांगती है और बाजार जाकर सभी दुकानदारों को वो सिक्के वापस कर देती है। वो सभी से माफी मांगती है मैजिक के सिक्के यूज करने के लिए। इसके बाद वो सारे सिक्के देकर थक जाती है। वो ल्यूकस से कहती है, तुमने कल इतने सारे पैसे खर्च किए थे। ल्यूकस कहता है, तुम इतनी खुश थी इसलिए, लेकिन इतनी थकावट वाले काम में तुम मुझे क्यों ले गई। ये सुन के आथी कहती है, ठीक है महान विजार्ड ल्यूकस सामा, लेकिन अगली बार से अपनी मेहनत के पैसे यूज करना। ये सुनकर ल्यूकस कहता है, मैं पैसे दिमाग से कमाता हूँ, मेहनत से नहीं, और वैसे भी तुमने पैसे उधार लिए हैं, सही कहा ना, इसका मतलब तुम भी कंगाल हो। ये सुन के आथी रोते हुए कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैं वो पैसे खुद वापस करूंगी। ल्यूकस कहता है, चिंता मत करो, वो फेलिक्स है, अगर तुम पैसे वापस भी नहीं करोगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आथी कहती है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं खुद ही सोच लूंगी कि पैसे कैसे वापस करने हैं। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आथी सोचती है, आखिर मैं पैसे वापस कैसे करूंगी। तभी उसे फेलिक्स की बात याद आती है कि वो लोग मॉन्स्टर से बचने के लिए विजार्ड ढूंढ रहे हैं। इसके बाद आथी फेलिक्स के पास जाती है और कहती है कि मैं भी विजार्ड के तौर पर काम करना चाहती हूँ। ये सुन के फेलिक्स हैरान होता है। आथी कहती है, विजार्ड के तौर पर काम करके मैं पैसे कमा पाऊंगी और साथ में मैं डैड की हेल्प भी कर पाऊंगी। वो बहुत बिजी हैं, इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। ये सुन के फेलिक्स बहुत खुश होता है। वो कहता है, ये तो अच्छा आइडिया है, लेकिन आथी कहती है, क्या वो मुझे ये काम करने देंगे। ये सुन के फेलिक्स कहता है, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो ये देखकर महाराज भी बहुत खुश होंगे और साथ ही मैं भी आपकी मदद करूंगा। ये सुन के आथी बहुत खुश होती है। इसके बाद वो लोग क्लॉड के पास जाते हैं और उसको ये सारी बातें बताते हैं। क्लॉड कहता है, अगर तुम बोर हो गई हो तो तुम दोबारा से टी पार्टी कर सकती हो, और वैसे भी ये काम करना आसान नहीं होगा। ये सुनकर आथी कहती है, कोई बात नहीं, अगर ये काम कठिन भी हो तो मेरी पावर्स का यूज लोगों के लिए और आपके लिए करना यही तो एक प्रिंसेस का काम होता है, और इसके अलावा आप तो मेरी मैजिकल पावर्स को जानते ही हो। फेलिक्स भी कहता है, प्रिंसेस की पावर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इससे अच्छा और कोई चांस नहीं हो सकता प्रिंसेस का प्यार लोगों तक पहुंचाने का। ये सुनकर क्लॉड उनकी बात मान जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है। वो कहता है, तुम खुद कहीं भी नहीं जा सकती और तुम्हें फेलिक्स की बातें माननी पड़ेंगी, और इसका डिसीजन मैं लूंगा कि तुम कहाँ जाओगी। क्लॉड उसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑग में जाने के लिए कहता है। ये सुन के आथी हैरान होती है, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ से उसकी मॉम आई थी। क्लॉड कहता है, इसके अलावा तुम्हें मुझे हर दिन की रिपोर्ट भेजनी होगी। आथी उसकी बात मान जाती है। इसके बाद अगले सीन में आथी जाने के लिए बहुत खुश
होती है और वो अपना बैग पैक कर रही होती है। ल्यूकस उससे कहता है तुमने बहुत सारी चीजें रख ली हैं, क्या तुम वहाँ मजे के लिए जा रही हो? आती उससे कहती है तुम्हें क्या मतलब, मुझे तो कल का इंतजार ही नहीं हो रहा है। ल्यूकस कहता है अब तो तुम्हें मेरी डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी। ये सुन के आती और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है ये तो तुमने सही कहा। ये सुन के ल्यूकस हल्का सा गुस्सा होता है, लेकिन वो कहता है मैं आज रात को जा रहा हूँ। ये सुन के आती हैरान होती है और वो गिरने लगती है, लेकिन ल्यूकस उसे संभाल लेता है। आती उससे पूछती है क्या तुम कहीं पर जा रहे हो? ल्यूकस कहता है मैं एक मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। आती उससे पूछती है कुछ हुआ है क्या, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन आती के पूछने पर ल्यूकस उसे ये नहीं बताता कि वो उसी ब्लैक मैजिक यूजर का पीछा करने के लिए जा रहा है। आती उससे पूछती है तो फिर तुम लौटोगे कब? ल्यूकस कहता है किसे पता, जब मुझे प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। ल्यूकस उससे कहता है जब तक मैं यहाँ नहीं रहूंगा तुम जेनेट से दूर ही रहना। लेकिन आती उसके जाने से बहुत उदास होती है। ल्यूकस कहता है क्या तुम चिंता कर रही हो, क्योंकि तुम्हारा मैजिक दोबारा से ओवरफ्लो होने लगेगा और उसे कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा। आती गुस्से में कहती है तुम ऐसी चीजें क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। ये सुन के ल्यूकस हैरान होता है और कहता है क्या दोस्त? आती कहती है सही कहा, और तुम मुझे कभी भी कुछ भी नहीं बताते। आती उसे जल्दी आने के लिए कहती है और वहाँ से अंदर चली जाती है। तभी ल्यूकस को अपनी मास्टर की बातें याद आती है जो कि कहते हैं मुझे तरस आ रहा है तुम पर। जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, और जब तुम यहाँ से जा रहे हो तब भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेकिन ल्यूकस आती के दोस्त बोलने पर खुश होता है और हंसने लगता है। इसके बाद वो दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम आती को देखते हैं जो कि फेलिक्स के साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑग में जा रही होती है। फेलिक्स उसे परेशान देखकर उससे पूछता है क्या आप ठीक हैं? आती कहती है मैं ठीक हूँ, मैं बस खुशी की वजह से अच्छे से सो नहीं पाई, क्या हम पहुँचने वाले हैं? इसके बाद आती उससे उन सील्स के बारे में पूछती है, जिस पर फेलिक्स कहता है फसल कटाई के समय मॉन्स्टर्स खाना चुराने के लिए आते हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए मैदानों के बीच ये मैजिकल बैरियर लगा दिए जाते हैं। आती कहती है अच्छा तो इसलिए विजार्ड्स की जरूरत पड़ती है। फेलिक्स कहता है इस साल कुछ कारणों की वजह से मॉन्स्टर्स बढ़ गए हैं। आती कहती है तो फिर जैसे ही हम ऑग पहुंचेंगे हम वहाँ के लीडर से इसकी डिटेल्स ले लेंगे। इसके बाद वो लोग ऑग पहुंच जाते हैं और वहाँ के लीडर से मिलते हैं। हैरिस कहता है इस साल के मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है, मैं इनसे परेशान हो चुका हूँ। फेलिक्स कहता है इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। इसके बाद फेलिक्स उन्हें प्रिंसेस से मिलाता है और कहता है ये एक विजार्ड है जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑग में आपकी मदद करने के लिए आई है। ये देखकर हैरिस कहता है लेकिन ये प्रिंसेस की खेलने की जगह नहीं है। ये सुन के आती कहती है मैं यहाँ खेलने के लिए नहीं आई हूँ। हैरिस कहता है लेकिन प्रिंसेस अभी बहुत छोटी है और ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप ये सब झेल पाएंगी। इसके बाद वहाँ अचानक से मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और मैजिकल बैरियर्स को तोड़ने लगते हैं। सभी विजार्ड्स बैरियर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं और वो बैरियर को तोड़ के हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी आती अपना मैजिकल बैरियर यूज करती है जिनसे मॉन्स्टर्स हमला नहीं कर पाते, और इसके बाद वो एक और मैजिक करती है और उन सबको एक बार में ही खत्म कर देती है। आती के मैजिकल पावर्स को देखकर हैरिस भी बहुत हैरान होता है। ल्यूकस कहता है इंपेरियल फैमिली की ऐसी मैजिकल पावर्स सिर्फ प्रिंसेस के पास ही है, इसलिए आप उन्हें कमजोर मत समझिए। इसके बाद रात में सभी गांव वाले मिलकर जश्न मना रहे होते हैं। सभी लोग इस बात से खुश होते हैं कि हैरिस ने प्रिंसेस को इनवाइट किया जिन्होंने एक बार में ही सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। वो लोग कहते हैं अगर ऐसा ही रहा तो हम आराम से इस साल फसल काट पाएंगे, और इस बात से सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद आती फेलिक्स को उसके पैसे वापस कर रही होती है। फेलिक्स कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आती उससे कहती है इसे ले लो, ये मैंने खुद काम करके कमाए हैं। तभी वहाँ हैरिस आ जाता है और आती से सुबह के लिए माफी मांगता है। वो कहता है मुझे नहीं पता था कि आपके पास इतना पावरफुल मैजिक है, इसलिए मैं अपने सुबह के शब्द वापस लेता हूँ और आप एक विजार्ड के तौर पर बहुत अच्छी हैं। आती कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इस बात से खुश हूँ कि मैं आप लोगों के काम आ पाई। हैरिस कहता है आप सच में अपनी मॉम की तरह लगती हैं। आती उससे पूछती है क्या तुम मेरी मॉम को जानते हो? हैरिस हंसते हुए कहता है मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसके बाद हैरिस लेडी डायना और क्लॉड की स्टोरी बताता है। वो कहता है एक बार बुरे किंग एनेस्थेसियस की ब्लैक मैजिक की वजह से ये धरती बंजर हो गई थी, जिससे हम लोग कोई भी फसल नहीं उगा सकते थे। इसी वजह से वो साल सबसे ज्यादा अकाल हुआ, लेकिन उस टाइम प्रिंस क्लॉड सभी लोगों के लिए राशन लेकर आए। क्लॉड हैरिस से कहता है बाकी का सारा राशन आज रात को आ जाएगा। हैरिस कहता है हम में से बहुत से लोग भुखमरी की वजह से अपनी जान गंवा रहे थे, इसलिए खाना लाने के लिए आपका शुक्रिया। हैरिस कहता है प्रिंस क्लॉड और लेडी डायना की मुलाकात ऑग डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। हार्वेस्ट फेस्टिवल पर लेडी डायना का नाचना और अपने जवानी के दिनों में प्रिंस क्लॉड, ऐसा लगता है कि ये कल ही की बातें हों। उस वक्त प्रिंस क्लॉड हमारे लिए सिर्फ राशन लेके नहीं आए थे, उन्होंने बहुत बहादुरी से मॉन्स्टर से लड़ाई की और राज्य की रक्षा करी, और लेडी डायना ने अपने मैजिक से कई जानें बचाई। लेकिन जब तक ब्लैक मैजिक जारी था तब तक भुखमरी और बीमारियां फैलती रही। राज्य को बचाने के लिए प्रिंस क्लॉड ने इविल किंग एनेस्थेसियस को हराया और इस तरह ओबेलिया एम्पायर ब्लैक मैजिक से आजाद हुआ और सब कुछ फिर से ठीक हो गया। इसके बाद प्रिंस क्लॉड राजा बने और एम्प्रेस डायना को अपनी कॉन्सर्ट बनाया और दोनों ने मिलकर राज्य में रोशनी लाई। तब से ऑग उन दोनों का बहुत बड़ा कर्जदार है। ये सुन के आती बहुत खुश होती है। हैरिस कहता है किस्मत बहुत ही अजीब चीज होती है। पहले लेडी डायना ने ऑग
को बचाया और अब 16 साल बाद प्रिंसेस ऑक को बचाने के लिए आई है। इसके बाद अगले सीन में हम एनेस्थेसियस को देखते हैं जो कि आथी के रिबन में ब्लैक मैजिक इम्प्लांट कर रहा होता है। वो कहता है अभी शांति से जश्न मना लो, तुम्हारे लिए तोहफा मैं छोड़ जाता हूँ। इसके बाद हम ल्यूकस को देखते हैं जो कि ब्लैक मैजिक का पीछा करते हुए एक कब्र के पास आ जाता है। वो कहता है तो ये ब्लैक मैजिक यहीं से आ रहा है, तुम पहले ही मर चुके हो, जरूर तुम्हें बदले की भावना अभी भी है। इसके बाद अगले एपिसोड में आथी और क्लॉड वेल स्प्रिंग ऑफ मैजिक देखने के लिए जाते हैं, लेकिन आथी पर ब्लैक मैजिक का असर होता है और उसे बचाते हुए गलती से क्लॉड वेल स्प्रिंग में फंस जाता है। ल्यूकस कहता है वो उस बैरियर के अंदर सो रहा है। उसे जगाने के लिए आथी बैरियर के अंदर जाती है और उसकी सभी गहरी यादों को देखती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था द फेटेड मैजिकल प्रिंसेस हु मेड मी अ प्रिंसेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में।